2023-24 के पेपर के इस सभी के क्वेश्चन पे 1 बाय 1 करके आंसर यहाँ दिए गए हैं, इनको आप नोट आउट कर लें। जैसे कि अभी बायो का पेपर जब अपलोड हुआ था उसका सोल्यूशन भी अपलोड पता चला है 75 to 85 या ऐसे 95% तक के आंसर सेम आ गए, तो आप इसमें प्रैक्टिस करने में भी हो सकता आ जाए। ठीक है, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ 3 है। ध्यान रखें दशमलव के बाद दाएं तरफ जितने भी जीरो सार्थक अंक में गिने जाते हैं, दाएं तरफ दशमलव के बाद। लेकिन ध्यान रखें किसी न किसी अंक के जस्ट पहले, जैसे ये क्या है, शून्य, ये शून्य है, इनको काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता, ऐसे 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 ऐसे, तब काउंट कर लेते हैं। इसलिए इनकी संख्या सार्थक अंकों की संख्या 3। ठीक है, डी ब्लॉक की समीकरण लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन पी। ठीक है, समस्थानिक में से किसकी संख्या समान होती है, तो प्रोटॉन। आदमी का आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, 18। और आवर्तों की संख्या, आवर्त सारणी में वर्ग पूछा था 18, और आवर्तों की जो संख्या वो कितनी है, 7 आवर्त है, इनको याद कर लो। सर्वाधिक वैद्युत अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है, एस तो सिग्मा बंध। तो जैसे एस एस से सिग्मा बना, तो एस पी से आप पढ़ के जाना, ठीक है, पी पी से पढ़ के जाना। स्थानों की पूर्ति करना है, 1 नैनोमीटर 1 मिलीमीटर है, ठीक है, 1.1 1000 घन सेंटीमीटर। परमाणु संख्या को 7 संकेतों से दर्शाते हैं। ठीक है, ये 7 नहीं है, ये गलत है, यहाँ जेड होगा। परमाणु संख्या को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चे ने लिखा लेकिन उतना स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा। एक छोटे से बच्चे को दिए थे लिखने के लिए, बच्चे पता नहीं कैसे लिखे, छोटी नहीं है, तो 11th की। लिथियम प्रथम वर्ग में स्थित है। लिथियम जो है ये प्रथम वर्ग एस ब्लॉक में स्थित है। N2 अणु में त्रिसहसंयोजीवन सही है। ये N2 ऊपर लिख दिया गया है, N2 ऐसे होगा। नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन जब बॉन्ड बनाता है ना, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में जैसे 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 बचती है, ये 3 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। चतुष्फल की ज्यामिति का संकरण sp3 है। सत्य शब्द में आ जाइए, ये देखिए सभी के मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का क्षेत्रफल दर्शाता है। ये बिल्कुल असत्य नहीं है, सही है। इसके सब एवं घटता है शब्द ज्यामिति। ठीक है, सभी आंसर आप देख लें, इनको नोट आउट कर लें। यहाँ जल का मूलक द्रव्यमान 18 सही है। इलेक्ट्रॉन ये भी सही है। हाइड्रोजन में एक आबंध पाया जाता है, H2 जो हम बनाते हैं, S सिंगल बॉन्ड S से बनता है। यहाँ पे फर्स्ट आबंध होगा, ये जो है ना आबंध को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ आबंध होगा। ठीक है, ये करते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, जैसे हम O2 लिखते हैं ना, तो ऑक्सीजन का जो क्रमांक है, तो और क्या होता है 6, इसके बाद तक उसमें 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से साझा करता है। इसलिए जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं, डबल बॉन्डिंग करते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर ये होगा। ये थोड़ा रोक दें यहाँ पे, इसको आप अच्छे से लिख लें। ठीक है, एक चीज और याद रखना, जैसे खाली स्थान आया यहाँ पे, आपने देखा बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, परमाणु संख्या को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए से। ठीक ना, ए भी याद कर लेना, ठीक ना। ये तो जेड से हुआ, तो परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक होता है, तो ए से क्वेश्चन आ जाए। आगे चलते हैं, ठीक है। एक शब्द मूलतः की डेफिनेशन आप लिख लो यहाँ पे। उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाली विकिरण का नाम रेडियो तरंग है, इसको लिख लेना, रेडियो तरंग। ठीक है, LCAO का बोलना लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक रेट ऑर्बिटल्स, ठीक ना, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स नहीं है बच्चे, थोड़ा लिखिए, ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑर्बिटल्स मतलब होता है कक्षा में, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एल्कोहल क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र तो ये है CnH2n प्लस OH, ठीक ना। प्लस करके
ये ऐसे 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 था, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। द्रव धातु का नाम पारा, करेक्ट। द्रव संरक्षण का नियम आप लिख लें और इसको याद कर लें। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है CH4 का। तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए जैसे CH4 दिया है तो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है 12 होता है, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 4 का कितना हुआ, 4 तो 12 4 16 ग्राम, ठीक है, ऐसे आप निकाल रहे हैं। इसके लिए आपको कहा जाए कि द्रव्यमान याद करना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन क्रमांक 1 है, द्रव्यमान भी एक ही है। जैसे H2O को आप निकालेंगे तो सिंपली है, H2O में हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का 2 का ऑक्सीजन का होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। इस प्रकार 2 + 16 बराबर 18 ग्राम। इस प्रकार आप निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लुक एट हियर। यस ब्लॉक के प्रथम वर्ग के तत्वों के नाम लिखना है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो फिर ये है पोटेशियम के बाद बच्चे ने पता नहीं क्या लिख दिया, ये रुबिडियम होना चाहिए, ठीक है, रुबिडियम है, सीजियम और फ्रांसियम। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद भी करते हैं। जैसे एस ब्लॉक का प्रथम वर्ग पूछा गया, आपसे द्वितीय वर्ग भी पूछा जा सकता है इस बार। हीना, हलीना, ग्रेर, अफसे फरियाद, ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में। और अगले वाले का जो द्वितीय है वो बेटा माँ के कार स्कूटर और बाप राजी। तो इसको आप जरूरी नहीं कि एस ब्लॉक का पहला आया था तो पहला ही आएगा, दूसरे भी फोकस करके रखें। ऐसे पी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, जैसे पी ब्लॉक का पहला तत्व, ठीक है, पहले तत्व में पीछे चलता है, बोएंगे आलू गाल में, खाएंगे नियन थाल में, इनको आप याद करके जाएं, क्योंकि पी ब्लॉक के तत्व 18 समूह तक है, ठीक ना। और 18वें नंबर पे जो है ये अक्रिय गैसें, ये भी पूछा जा सकता है कि अक्रिय गैसें, नोबल गैसेस किस समूह में, इनको भी आप पढ़ के जाएं, ठीक ना। इन पे पूरा डिपेंड ना रहे। ये एक हिंट है कि क्वेश्चन आते कहाँ से। तो पीरियोडिक टेबल से जब पूछ रहा था, यू वांट टू ऑब्जर्व होल ब्लॉक, यानी पूरे ब्लॉक को आपको पढ़ना है, अदरवाइज यू कांट गेट मोर नंबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी की परिभाषा करना था, बच्चे ने लिखा है, पढ़ लें अच्छे से। उदासीन परमाणु गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर विकिरण में बदल जाता है, तब कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस उत्सर्जित ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं। इसमें बच्चे ने यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिया, आप चाहें तो आप रिएक्शन भी 1-2 लिख सकते हैं, 2 अंक का था। परमाणु के बढ़ते त्रिज्या के आधार पर व्यवस्थित करना है, सोडियम आएगा पहले, ठीक ना। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, बच्चे ने क्वेश्चन आंसर दोनों लिखा है। तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। और ये सबसे अत्यधिक कहा जाए कि परमाणु त्रिज्या जो होती है, ये एक्सेप्शन भी है, याद रखना कि नोबल गैसेस जितनी होती है, ठीक ना, ये 18वां समूह है, ठीक ना, इसे 0 वर्ग समूह भी गिना जाता है। तो ये अक्रिय गैसेस जो है ना, इनकी सबसे ज्यादा रेडियस होती है परमाणु त्रिज्या। इसलिए देखो ये बोला क्या है, बढ़ते क्रम में रखना है, बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर तो ये लगाया गया, ठीक है, साइन। ऊपर से नीचे बढ़ती है, उसका कारण उठाना, समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर आयनिक त्रिज्या क्रम से बढ़ती जाती है। परिवर्तन परमाणु की त्रिज्या में परिवर्तन के अनुरूप ही होता है, ठीक है, बस। तथा इस कारण की परमाणु उत्तरोत्तर नई कक्षा का जुड़ना, मतलब परमाणु नई कक्षा के जुड़ने के कारण ऐसा होता है। ये रीजन लिखिएगा। निम्नलिखित तत्वों के लुईस बिंदु, वेरी इंपोर्टेंट नहीं है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी फिर से आएंगे, क्वेश्चन चेंज कर सकता है यहाँ पे। तो मैग्नीशियम जैसे है, तो ये मैग्नीशियम की 2 एक पॉइंट लगाने का रीजन ये लुईस बिंदु है। रीजन क्या है, ध्यान रखना, मैग्नीशियम को पहले आपको क्रमांक याद करना है, ये 12वें नंबर पे है, ठीक है। तो 12वें नंबर पे इसका हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो पहले एस ब्लॉक पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके बाद 2 के बाद 2 8 और फिर 8 2 10 और फिर 2, तो बाहर तक उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इसी कारण यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखे गए। जैसे ऑक्सीजन पे जाएंगे तो उसका क्रमांक 8 है, और जब क्रमांक 8 है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे एस ब्लॉक पे, फिर पी ब्लॉक पे जब जाते हैं तो वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, 6। अब यहाँ पे देखो द्वितीय कक्षक, जैसे आप नाभिक पढ़े होंगे, पहले कक्षक पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरे कक्षक पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब ये इनका कहा जाए कि पूरा कक्षक फिल होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, 8 है, बचे कितने, टोटल 6 बचे। अब 6 तो बच गए, तो बाद उसमें जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको हम लुईस बिंदु संरचना दिखाते हैं। तो 2 2 4 ये हो गए, 2 2 4 हुए, 5 और 6 बस कंप्लीट। जैसे नाइट्रोजन पे जब हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन का जो क्रमांक 7 है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले आगे बचे कितने,
5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन को आप इस बिंदु संरचना के द्वारा रखना है। अब फिर से आएगा, कंफर्म आएगा। मैं ये कह देता हूँ, कमेंट्स करना आपको, मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, कार्बन का कार्बन के लिए लुईस बिंदु संरचना बना के दिखाइए, ये कमेंट्स करिए इसका आंसर, ठीक ना। एक और दे देता हूँ, पोटेशियम की लुईस बिंदु संरचना, जैसे नियान की यहाँ दी गई, नियान बहुत बेस्ट। नियान का जो क्रमांक था वो 10 है। अब जब 10 है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले फिल हो जाएंगे, फिर बचेंगे कितने, 8। तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में बचेंगे उनको फिल करना पड़ेगा भाई। 2 2 4 2 6, ये 2 6 और 2 8, ठीक है। बाह्यतम कोश आप सर्च करिए, आप पहले बैलेंस से सेल निकाल लेना, देन बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन बचे को रख देना, बस आंसर हो जाएगा। मे भी फिर से आएगा, कंफर्म बोल रहा हूँ आएगा। पी कक्षक के प्रकार वो आकृति बनाइए, तो पी कक्षक पी उसमें उपस्थित होते हैं, और इनके 3 प्रकार होते हैं, पी वाई और पी जेड, ये आपको लिखना है। इट हैज 3 टाइप, कितना 3 भाग होते हैं पी कक्षक में। ये आंसर बच्चे ने अच्छा लिखा है, एक्सप्लेन करके लिखा है। बाकी आप शॉर्ट फॉर्म ये भी लिख सकते हैं, इनके जो प्रकार होते हैं 3, और इसकी आकृति डमरू, ठीक है, डमरू के आकार में होती है बस, ठीक है। चलिए, N2 के आबंध कोट की गणना करता है नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन का जब हम क्या बनाते हैं, आबंध कोट एमओ डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक बंधी इलेक्ट्रॉन, एक विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो बंधी इलेक्ट्रॉन संख्या 8 होती है और विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होती है, तो दोनों को घटाएंगे, फार्मूला होता है बंध क्रम ज्ञात करने का, ये आबंध की बड़ी होता है, बंध क्रम ज्ञात करने का फार्मूला ही होता है कि विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन माइनस बंधी इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, आंसर। तो 8 में 2 गया 6 आया, ठीक ना, 8 में 2 गया 6, 6 में 2 को भाग कर देते, तो इससे ये प्रूव होता है कि देखो N2, मैं पहले शुरू में भी मैं कॉलम वगैरह में कहीं भी एक क्वेश्चन आया था कि नाइट्रोजन कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड, उसका रीजन देखो, ये देखो, जब इसका निकाला बंध की कोट निकाली गई तो 3 आई, तो ट्रिपल बॉन्ड करके आपस में क्रिया करते हैं, उसका रीजन भी है। जैसे हम बात कोश में इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो 2 के बाद 5, 2 के बाद 5, 5 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन पहला सेल्स कंप्लीट होने के बाद जब हम दूसरे सेल्स में पहुंचते हैं तो वहाँ 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नाइट्रोजन में 5 तो रहते हैं बाहर, लेकिन 3 की कमी हो जाती है, तो जब एक नाइट्रोजन में 3 की कमी हुई तो दूसरे नाइट्रोजन में 3 की कमी हो गई, तो क्या करते हैं, दोनों नाइट्रोजन आपस में क्रिया करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं और आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते रहते हैं, बन जाती है। आवर पृथ्वी आबंध आणविक कक्षक में 2 अंतर लिखना था, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कक्षक अणु को स्थायी बनाते हैं, और ये अस्थायी, बस थोड़ा चेंज करते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकीय अक्ष पर केंद्रित होता है और नाभिकीय अक्ष पर केंद्रित नहीं होता, वेरी गुड, अच्छा आंसर है। एल्डिहाइड व ईथर के क्रियात्मक समूह का सूत्र बनाना था, ये बता दूं मैं आपको, जब ये कार्बनिक और अकार्बनिक वाला चैप्टर जब चलेगा, उसमें ये 12 चैप्टर है, पुरानी शिवलाल बुक का है, अब अपने उसमें देख लें सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो क्रियात्मक समूह का एक चैप्टर ही है, क्रियात्मक समूह का एक चैप्टर ही है। अगर आपको क्रियात्मक समूह का चैप्टर ये कहा जाए कि टॉपिक चाहिए, तो आप कमेंट्स करना, तो मैं क्या कर दूंगा, अपने चैनल के कम्युनिटी में उसको डालूंगा, वहाँ से आप उस चीज़ को लिख लेना, ठीक ना, क्योंकि 2 आए थे, जरूरी नहीं कि यही 2 आएंगे, बट यू वांट टू लर्न अ लॉट ऑफ। तो एल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है, ध्यान रखना, ये जो लिखा है ना, ये लिखा सिंगल बॉन्ड CHO है, ठीक ना, CHO बस लिख के ना जाना। ऐसे जो ईथर है ना, ये लिखा है सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड 2 क्यों आए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका, O2 जब बनता है ना, तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड लेके चलता है। जब इस लेक्चर को पढ़ाएंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे और मजा आएगा, तो पेपर के अकॉर्डिंग चल देते हैं। इनमें से क्रियात्मक समूह की पहचान करना है, पहला शेष है CO शेष, ये जो फार्मूला होता है एसीटोन का होता है, ठीक है, एसीटोन का, और ये C6H5NH2 दिया है, C6H5NH2, ये एथिलेमीन है, अब इनमें क्रियात्मक समूह ज्ञात करना है, एमीन, ठीक है। तो इसमें जो क्रियात्मक समूह थोड़ा सा मिस हो गया है, ठीक ना, थोड़ा सा लिटिल, ठीक है, इसका थोड़ा सा आंसर मैं एडिट करवा देता हूँ, ठीक ना। ये C और ये बॉन्ड और इसके बाद डबल बॉन्ड O है, ठीक है, इसका एसीटोन का, और ये NH2, इसमें थोड़ा मिस हुआ, सिंगल बॉन्ड NH2 होगा, ठीक है, ये क्रियात्मक समूह, इसको जो बोलते हैं, इसे कीटोन बोलते हैं, कीटोनिक समूह, ये वाला कीटोनिक समूह, और NH2 को एस्टर बोलते हैं, ये एस्टर है, ठीक ना,
और ये कीटोनिक समूह है, कीटोनिक, ठीक ना। ये मैं कम्युनिटी ग्रुप में इसको हम पूरा चार्ट इसका भेजेंगे, तो आप वहाँ से और जितने भी बचे हैं कोई आपको लेना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगले संघनित सूत्रों को संरचना सूत्रों में लिखना है। ये संघनित सूत्र को तोड़ देना था। अब इसमें देखो तोड़ा कैसे गया है। इसमें देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन लिख देना, 1 2 3। एक चीज याद रखना, हर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं। जब 3 कार्बन लिख दिए, उसके बाद जितना एरिया बचेगा वो हाइड्रोजन फिल करना था। देखो पहले में बोल दिया 3 हाइड्रोजन, दूसरे वाले में कार्बन में बोला है 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन कार्बन लिख लिए। इसके बाद बोला दूसरे हाइड्रोजन पे दो है, तो दूसरे कार्बन 2 हाइड्रोजन चाहिए। फिर तीसरे कार्बन पे फिर बोला 2 हाइड्रोजन चाहिए भाई, कर दो 2 हाइड्रोजन, और फिर बोला OH लगा दो, इसलिए OH लगाया गया। ये देखो आगे समझे। ऐसे ही वहां पे जब है यहाँ कार्बन गिरेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो देखो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और सभी कार्बन के साथ बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड लगेगा। देखो ये सिंगल बॉन्ड सभी में ऐड कर दिया गया, सभी में सिंगल बॉन्ड लगा, ध्यान रखना, ठीक है। और देन हर एक कार्बन कितने हाइड्रोजन लेगा, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन सामने जब खाली नहीं होगा तो कैसे लेगा, देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ, अब ये दे भी रहा, बता भी रहा, पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन बोल दिया। देखो पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन रख दो, 1 2 3। दूसरे कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, CH लिखा है, तो फिर CH लिखा है, 1 हाइड्रोजन रहेगा, ये गलत है। यहाँ पे डबल H हो गया, फिर यहाँ पे भी गलत हो गया है। तो मैं इस चीज को ध्यान रखना है, ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर CH2 है, तो C, ये हाइड्रोजन के साथ 2, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो ठीक है भाई, 2 हाइड्रोजन लिखे गए, करेक्ट है। तो यहाँ पे 3, लास्ट वाले के साथ 3, थोड़ा सा बच्चे ने थोड़ा मिस कर दिया, मैं तो कहूंगा कि बच्चे की कर ले इस चीज को। इनके आबंध रेखा सूत्र लिखना है। तो आबंध रेखा सूत्र लिखने के लिए देखो यहाँ पे ये कार्बन गिनेगी, 1 2 3। तो इसको लाइन के थ्रू, जैसे एक लाइन में खींचा ना, तो इसमें 2 कार्बन रिप्रेजेंट होंगे, एक और 3 कार्बन है, थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ देंगे, बस 3 कार्बन कंप्लीट हुए। तो 1 2, एक के बाद दूसरे कार्बन OH समूह था, तो आप यहाँ पे OH समूह दिखा देंगे, ठीक है। ये आंसर हो गया। ऐसे इसके कार्बनिक देखें, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो इसको भी अगर हम देखें, एक एक के बाद ये दूसरा हो गया, ये 3 हुआ, और ये डायरेक्ट ये 4 कार्बन हुए, मतलब एक ये 2 3 और ये 4 कार्बन हुए, ठीक है। अब इतना कंप्लीट होने के बाद 4 कार्बन हुए, फिर यहाँ बॉन्डिंग देखेंगे, तो पहले कार्बन पे कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाना है, ठीक है। फिर देखेंगे लास्ट वाले कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 एक बाद है, तो 1 2 और ये 3, यहाँ पे बॉन्डिंग दिखाएंगे हम, ठीक है। बस इसका यही आंसर है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हमने लिखा भी था, बच्चे को लिखवाया था, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा मिस हुआ है, इसको आप काट दें यहाँ से, जो मैंने यहाँ पे आंसर नहीं बताया है इसको नोट आउट करना है, थोड़ा सा मिस हो गया है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हो सकता है बच्चे को मैंने जल्दी जल्दी में कुछ गलत बता दिया, तो आपको आंसर यही लिखना है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। कार्बन की काउंटिंग मुझसे मिस हो सकते हैं, मैंने जब बताया तो मिस हो गई। चलिए अगला देखते हैं, इसको आप नोट आउट नहीं करिएगा, जो मैंने ऊपर बताया वही सही है, ठीक है। बूढ़े अनुपात का नियम लिखना है, इसको लिख लो, इसका उदाहरण जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 में 152 हाइड्रोजन परमाणु संख्या, तो 2 डेफिनेशन बनाएंगे, एक ये है, यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हो, अदरवाइज ये लिखे, दोनों ना लिखे, एक मात्रा जिसका मान इतना होता है। खालिस्तान में काफी बार आया, 6.0 10 to the power 23 अवोगाद्रो नियतांक, अवोगाद्रो अंक पूछा गया था, इसको आप जरूर रट के जाना, ठीक है। फिर इसका सोल्यूशन है, आप देख लें अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के नियम लिखना है, उनका नियम, इसमें थोड़ा मिस किया है बच्ची ने, उनका नियम लिखने के बाद बोला उदाहरण से समझाना भी है, तो उनका नियम आपको समझाना चाहिए। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखो, एक हाइड्रोजन बस ले लेते हैं, हाइड्रोजन इसका क्रमांक 1 होता है, तो 1s1 होगा, बस इसको यहाँ पे नियम से हम यहाँ पे सेल को रिप्रेजेंट करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन के बाद हम हीलियम लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट था, दूसरा लेते हैं हीलियम लेते तो क्रमांक 2 है, तो यहाँ इसको हम दिखाते 1s2 है, तो क्रमांक है 1s2। यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। एक नीचे रहेगा एरो के साथ,
एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। अदरवाइज आप चाहें तो ऐसे भी भर सकते हैं पूरा लगा करके, ऐसे सिंगल सिंगल, तब भी इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग काउंटिंग होगी। दोनों तरीके से भरा जाता है, ठीक है। चलो, तो एक एग्जाम्पल जरूर देना है। यहाँ पे एक गार्ड लिखा था बट अच्छी नहीं दिया। किसी कोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जुड़े तब तक बनाते हैं तो उसके समस्त एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। ये दिया है, यहाँ पे दिया है, ठीक ना। क्वेश्चन का है, दिया है एग्जाम्पल। तो इसके भी आंसर दिए, एक यहाँ पे दे दिए, एक यहाँ पे दे दिए। तो जो जो आपको पसंद है वो लिखे, एग्जाम्पल यहाँ पे दिए। अब 1s1 लिखा है और ये फिलिंग की गई है। यहाँ पे 2px 2py और 2pz ये जरूर दिखा देना है, ठीक है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन और ये आपका फास्फोरस का है, फिर ये क्रोमियम का है। तो एक्सेप्शन में क्रोमियम वगैरह रहता है, जिंक रहता है, इनको आपको याद रखना। कॉपर रहता है, इनके एग्जाम ज्यादा पूछते हैं। तो ये सोडियम का जो क्रमांक हो 11 है, यहाँ ना लिख करके आप यहाँ लिखें, ब्रैकेट लगा दें, फिर इसके बाद ये लिख दें, ठीक है। ये कुंड और अफवाह का नियम पालन किया गया है। पहली बात तो अफवाह के नियम से ये रिप्रेजेंट किया गया कॉन्फ़िगरेशन, और कुंड के नियम से फिलिंग की गई है। तो आप फिलिंग ना भी करेंगे तो चलेगी, ये चलेगा, ये चलेगा। एक काम और करना, 1s2 है, फिर ये 2 चालू हो गया। 2s2 जब तक खत्म ना हो जाए तो ये कामा अप्लाई ना करें, यहाँ लगा दें। 3s2 यहाँ कॉमन लगा के यहाँ लगाएं, ठीक है। इस चीज पे याद रखना, 1s2 के बाद कॉमन, ठीक है। फिर ये इसको यहाँ से हटा दें, यहाँ लगाएं। 2s2 इसको हटा करके यहाँ लगाएं, बस, ठीक है। अनंतल्पी परिभाषित कीजिए और इसके आवर्त में ये डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है। जगह का मूल्यांकन कुछ नहीं तक लिखा है, इसको अच्छे से लिख लें आप। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन में पढ़ा, थोड़ा सही नहीं लगा। तो इनके गुण सही है। गुण नंबर फर्स्ट यहाँ से शुरू होते हैं। 3 गुण लिखे गए, रंगीन लवणीय रंगीन आयन बनाते हैं, ये संकुल यौगिक बनाते हैं, संयोजकता काटा गया है, अधिकांशतः उत्प्रेरकी व अणुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ये तो इसके गुण करेक्ट है। अब इसकी डेफिनेशन संक्रमण किसे कहते हैं, तो आप इसकी डेफिनेशन ये लिख लेना। संक्रमण तत्व हेडिंग डाल करके तो देखना, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या लिखोगे, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, बस बस इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब 16 नंबर सिग्मा पाई 1 के 3 अंतर आप लिख लें, जल्दी जल्दी लिख लें, ठीक है। इसमें व्यापक सीमा अधिक होती है तो इसमें कम होगी, प्रबल बंद है तो बंद है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घनत्व के अक्षर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम क्वेश्चन मेरे से आएगा। ये दो है, ये विद्युत संयोजक संयोजक के अंतर लिख लें आप। अगले चलते हैं, कक्ष कक्षक में अंतर। कई बार एग्जाम में ये हर एक साल आ ही रहा, फिर से आएगा तो कन्फर्म नहीं आना इसका, याद करके जाए आप, रट के जाए। अथवा में क्वांटम संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 प्रकार की होती है, एक कोई एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक कोई एल से, एक कोई एम से, एक कोई एस, ठीक है। तो ये क्वांटम संख्या है। फिर एक चुंबकीय क्वांटम संख्या है, ये वाली मैग्नेटिक, और ये डिफरेंशियल क्वांटम संख्या, और ये चक्रण क्वांटम, ये दो होती है। तो एक 1/2 और एक 1/3 प्लस में रहेगी, एक माइनस में रहेगी, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन से प्रेजेंट करेगी, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। या कि इस इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और इस वाली इलेक्ट्रॉन को हम चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह आप देख ले, ठीक है। क्वांटम संख्या भी है, स्पीडिंग, छोटे छोटे आंसर लिखाए गए थे तो वैसे ही बच्चे नहीं। चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक, ये चक्रण, इसको इस द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मान -1/2 और +1/2 होता है, ठीक है। माइनस में ये यहाँ आपको दिख ना रहा होगा, आप ऐसे ये एरो बना है, ये +1/2 है, और ये है -1, ठीक है, ऐसे बनाया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, C2H2 समीकरण के आधार पर समझाइए सिग्मा पाई डेफिनेशन। डायग्राम बना लिया आप, यहाँ मिस है थोड़ा सा, इसका डायग्राम बस बनाया गया है, इसमें आंसर लिखना था। बच्चे ने लिखा 2H2, शुरुआत जब हम करेंगे C2H2 तो यहाँ से आंसर इसको लिखेंगे C2H2, ठीक है। C2H2 हेडिंग डाल करके फिर लिखेंगे, इसमें लिखना है
इसका जो नाम है उसको कहते हैं एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन। तो इसमें क्या है, इसमें इसमें sp संकरण पाया जाता है, sp संकरण पाया जाता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये डायग्राम बनाना है लेकिन उसके जस्ट पहले शुरुआत में लिख पाया जाता है। ठीक है, कार्बन का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर इसके बाद कार्बन की उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ये लिखना उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ लिख देना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे दिखाना है 1s2 1 2px1 2py1 2pz1। इतना लिखने के बाद फिर आपकी डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये पूरा डायग्राम आपको बनाना है और लास्ट में इसमें बोला है बंद कौन सा होता है ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखना पीएस कक्षक के व्यापन से इसका आंसर जब ये डायग्राम बन जाएगा तो उसके बाद लिखिएगा। ठीक है, पीएस कक्षक के अतिव्यापन से, अतिव्यापन से ओवरलैप कहलाता है। ठीक है, ये अतिव्यापन से सिग्मा 1 बढ़ता है, सिग्मा 1 बढ़ता है। ठीक है, कुछ इसको आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए अब आते हैं अणु और आणविक कक्षों का आरेख बनाकर इसका वो बनाते हैं। तो ये सही है, अक्षय परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉन को भरा गया है। ठीक है, ये वही बात है चाहे आप ऐसे भरे या चाहे पूरे में। फिर ये इसका डायग्राम, पूरा डायग्राम को देख लें पहले, कितना बड़ा डायग्राम रहेगा। ठीक है, कोशिश ये करना है कि डायग्राम जो है ना एक सीरीज में रहे तो अच्छा लगेगा। यहाँ से इसको कनेक्ट करिए, कनेक्ट करने के बाद इसको हम ये बनाए पूरा बॉक्स में रख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक ना, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा ये भी लिखा है, ये यहाँ पे 1s रहेगा, 2s रहेगा, 2s को ये 2s रहेगा तो 2p है, और यहाँ पे भी 2p है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं सेम यहाँ पे भरे गए हैं। ठीक है, और चीज यहाँ पे ये जो लिखा ना ये भी आपको दिख नहीं रहा होगा, सिग्मा स्टार 2s लिखा है। यहाँ पे पाई 2px है और पाई 2py है, और ये y स्टार 2px पाई स्टार 2py, और ये लिखा है सिग्मा स्टार 2pz। ध्यान रखिएगा, सिग्मा स्टार 2pz लिखा है। ठीक है, ये लिखा सिग्मा 2pz, मैं बोलते जा रहा हूँ कर देना। चलिए इसको काफी नजदीक रख दिया गया है, तो नजदीक नहीं लिखना चाहिए, तो थोड़ा दूर रख दी तो ज्यादा ठीक रहता है। मोल को परिभाषित करना है, क्वेश्चन नंबर 13 है, देख लें। एक बार हो चुका है तो बार बार वही पेज ऐड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 पहुंच के आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो एक प्रोपेन टू है ये। ठीक है, एसीटोन, एसीटोन का ये रिएक्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड CO डबल बॉन्ड CH3। फिर उसके बाद इसका नाम है आईयूपीएसी नाम प्रोपेन टू, एसिटिक अम्ल CH3COOH, एथोनिक अम्ल इसको आईयूपीएसी नाम बोलते हैं। ग्लिसरॉल तो ये संरचना सूत्र है। ठीक है, और इसको प्रोपेन 1 2 3 ट्राइयाल बोलते हैं। ये मेथिल साइनाइड है, एथेनाई ट्राइल बोलते हैं, एथेनाई ट्राइल बोलते हैं। ठीक है, इसी लिखा है सिंगल बॉन्ड H है, ध्यान रखिए ऐसे बना हुआ है, थोड़ा दूर बॉन्डिंग लगाते तो ज्यादा अच्छा रहता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ ही आना है। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, अब आईयूपीएसी नाम फिर से अर्थों में भी था पूछा गया, तो 3 मेथिल पेंटा। ये देखो एक कार्बन 2 कार्बन तीसरे कार्बन पर CH3 था, इसलिए इसको बोला गया 3 मेथिल पेंटा। और 1 4 1 मतलब ये पहला, ये 1 और 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, इसको बोलते देखो सिंगल बॉन्ड को एन, ध्यान रखना, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड को एन, डबल बॉन्ड को एन, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं। क्या आइन, यहाँ डबल बॉन्ड को इन बोला गया, 1 4 डाई आइन, डाई इन लिख दिया गया है। वैसे यहाँ 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, और ये दूसरे कार्बन पे लगा है। के बाद
ठीक ना। दूसरे कार्बन लगा इसलिए हाइड्रोक्सी हो गया पेंटेन के 1 2 3 4 5 कार्बन पेंटेन। पेंटेन है, पेंटेन नहीं पेंटेन। अगला ये डायग्राम गलत है, इसको नहीं बनाना है आपको। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर 2 डाई मेथिल, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो दूसरे कार्बन पे 2 मेथिल समूह है, CH3 को मेथिल बोलते हैं, ठीक है मेथ। तो 2 है इसलिए डाई मेथिल, डाई का मतलब होता है 2, 2 है तो डाई मेथिल प्रोपेन। उसका रीजन क्या है, 1 2 3 3 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, प्रोप, ठीक है। इसलिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है, बहुत बड़ा नहीं लगाना, सिंगल बॉन्ड प्रोपेन। ये साइक्लोप्रोपेन है, उसका रीजन क्या है, 3 कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे CH2 है, ध्यान रखना। ये जो लिखा था CH2 है, ये ऐसे बना है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर से सिंगल बॉन्ड CH2, ये ऐसे बना साइक्लोप्रोपेन से। समाव्यवस्थक इसे कहते हैं रेग्यूलेशन। ये मेरी राइटिंग है, ठीक है। थोड़ा सा बच्चे ने लिखा तो दिख नहीं रहा था, मैंने लिख दिया ये, ठीक है। आप इसमें 2 प्रकार की 4 प्रकार की समव्यवस्था होती है, तो 2 आई थी तो 2 को लिखा गया, लेकिन इससे पहले 2 और होती है, उनको आप याद करके जाना, ठीक है। एक श्रृंखला समव्यवस्था है, ठीक है, एक संरचनात्मक समव्यवस्था को पढ़ जरूर आप जाना, ठीक है। और ये लास्ट है नाभिक स्नेह कर्मा की वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसको भी आप देख लें अच्छे से। इसका डिफरेंस आया था 4 नंबर का। इन इलेक्ट्रॉनों की एक प्रतिबंधुता अधिक होती है और इसमें कम होती है, ठीक है। इनमें धनावेशी दान पाया जाता है तो इसमें ऋणावेशी दान पाया जाता है, ठीक है। अगला, ये अणु के उस स्थान पर क्रिया करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, जस्ट इसमें कम लिख देना, ठीक है। और लास्ट में उदाहरण में H प्लस S3O प्लस S3 प्लस वो लिखा, अब फिर R प्लस N प्लस O, आज का उदाहरण में OH माइनस लिखना, RO माइनस लिखना, CH माइनस के साथ जरूर लिखना, CH लिखा फिर ऐसे लिखा, ठीक है। OS लिखा फिर ES लिखा, इनको जरूर आप लिख लेंगे, ठीक है।